हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने अपने कामों में जुटे हुए होंगे, क्योंकि अभी आ रहे हैं भी त्यौहार। और त्योहारों के लिए तो भाई बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। घर की साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते जूते सब कुछ देखना पड़ता है। तो अभी ये कल जो कपड़े धोए थे, कल नहीं आज ही धोए थे, और ये सारे मैंने फ़ोल्ड करके और रख दिए, क्योंकि एक बार अगर कपड़ों का काम निपट जाए ना तो फिर घर फैला फैला नहीं लगता। तो जब धोए थे उसी के साथ साथ ये फ़ोल्ड करके रख दिए, क्योंकि प्रेस करने का तो भाई अलग से ही टाइम चाहिए होता है। और अब मैं कर लेती हूँ दक्ष की एक वो है यूनिफॉर्म, उसको। और कल जो मैं सूट डालूँगी तो उसको भी अभी मैं करके रख देती हूँ। और व्लॉग की स्टार्टिंग की थी मैंने शाम के टाइम से, शाम के 6 सवा 6 हो रखे थे। और उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर प्रेस करके रख दी है। और खाना पीना है वो बना रखा है, अपना बाकी सारे काम निपटा रखे हैं। और अब जब तक भी प्रेस करी तो काफ़ी देर हो चुकी थी, 9 बज चुके थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत करती हूँ आज के एक और नए व्लॉग में आप सभी का। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह के 7:15 हो रखे हैं। और अभी यहाँ पे मैं नहा धो के आई थी और मैंने बना लिया भाई, आज श्राद्ध है दक्ष की दादी का। तो भाई उनका जो भी खाना था वो मैंने बना लिया है। और सुबह जल्दी 5 बजे उठ कर लग गई थी, और दक्ष के लिए भी लंच पैक कर कर भेज दिया है दक्ष। तो यहाँ पे मैंने बनाई है दूध में सेवइयाँ और छोले की सब्जी, रोटी। तो भी अब मैंने खाना निकाल रखा है यहाँ पे। तो जो गाय का होता है वो दे दूँगी, और कौवों को भी देते हैं, गाय को भी देते हैं। और ये पंडित के घर पर भिजवाना होता है तो उनका भी दे के आऊँगी, निकाल रखा खाना। और मैं नहा ली थी, सबसे पहले भाई नहा के खाना बनाया जावा है, नहा धो के। और अब मैं पहले जोत लगा लेती हूँ, पूजा करने के बाद फिर मैं ये खाना है वो दे के आऊँगी। और एक बार कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। अब तो बस वैसे ही डाल रखे थे, तो एक बार थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। पानी आ रखा है, मोटर तो मैंने चला रखी है। और आज तो भाई हम दोनों माँ बेटा ही हैं घर पे, क्योंकि पापा भी अभी नहीं आए हैं, बस 1-2 दिन में आने वाले हैं। और इसके पापा शाम को आएंगे या फिर कल आवेंगे। तो माँ बेटा ही मज़े करने लग रहे हैं। तो चलिए अभी फटाफट पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा अपना होलिया सवार लेती हूँ, फिर उसके बाद में जाऊँगी। खाना निकाल रखा है वो दे देती हूँ गाय को भी, और पंडित के घर पर भी दे के आती हूँ। एक सूट और निकाल लेती हूँ भी, जो देना होता है कपड़े वगैरह जो भी दान देना होता हो, तो वो एक सूट निकाल लेती हूँ अभी मैं। फिर चलते हैं। और दक्ष गया है, 7:15 हो रखे हैं। कान के ये भी निकाल रखे हैं, वैसे डाल रखे थे इसलिए। और आज सोच रही कलर लगाऊंगी। तो चलिए अब फटाफट से हो जाती हूँ मैं रेडी। और कपड़े चेंज कर लिए हैं। मौसम का तो भाई कुछ पता है नहीं इस टाइम पे। कभी तो लगता कि भाई ठंडी का मौसम आने लग गया, स्टार्ट हो चुका। कभी लगती नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कुछ ऐसा ही मौसम चल रहा है। कभी तो भी ठंडे पानी से नहाने का मन करे है, और कभी गर्म पानी का मन करे है। तो ये मैं नहा तो मैं पहले ही ली थी, उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अब मैं कपड़े वगैरह अपने चेंज करके, क्योंकि भी बाहर भी खाना मेरे को दे के आना है, पंडित जी के घर पे जाना है, वहाँ पे दे के आऊँगी। और बाहर भी जाना है, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। अभी कर लेती हूँ मैं पूजा। और अभी तक मैंने मंदिर में अपनी पूजा स्टार्ट नहीं की है। यहीं पे जो ये टेबल है इसी पे मैंने स्थापित कर रखी है जितनी भी प्रतिमाएं हैं भगवान की, और यहीं पे मैं पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि भी नवरात्रों में तो फिर थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करनी है, साफ़ सफाई करके अच्छे से एक बार में ही कर दूँगी। और अब आ चुकी हूँ मैं छत पे, और सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे जो गमला रखा है, एक बड़ा सा गमला रखा ऊंचा है, ताकि अम्मा जब पानी दें तो वो छींटे हमारे पैरों पर ना गिरे। तो इसलिए वो यहाँ पे रखा हुआ बड़ा सा गमला, उसी में दे देते हैं अभी पानी। अगर इसमें नहीं देते तो एक बाल्टी रख रखी है, और फिर बाल्टी में दे देते हैं, वो छींटे हमारे पैरों पे नहीं लगते। और परिक्रमा करने के बाद अब आ गई थी मैं, जो कौवों को खाना खिलाया जाता है, श्राद्ध का जो खाना निकालना होता है, तो भी कौवों को भी खाना खिलाते हैं, गौ माता को भी देते हैं, और कुत्तों को भी खिलाते हैं। और पंडित जी के घर पे भी दे के आते हैं। अगर
तो भाई अब कई लोग ऐसा सोचते होंगे देखने वाले, क्योंकि भाई हर जगह की अलग रीति रिवाज है, हर घर में हर सब की अलग होती है। कईयों का ऐसा होता है कि भाई जेंट्स निकालते हैं, अमावस्या का खाना हो या फिर जो पितरों का श्राद्ध का होता है वो भी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, जो लेडीज़ भी निकाल देती हैं और जेंट्स भी निकाल देते हैं। अगर जेंट्स के पास भी वो उस टाइम पे घर पे हो तो वो ज़रूर निकाल देते हैं, अगर नहीं है तो भी लेडीज़ ही निकालती है। इस तरह का कोई वो है नहीं कि भी जेंट्स ही निकालेंगे। तो अब हर घर की अलग कहानी हो रखी है, सबका अलग अलग सोचने का करने का तरीका अलग है, पर सबका एक ही उद्देश्य है कि अपने पितरों की शांति के लिए, सुख शांति बनी रहे उनके परिवार में, तो इसीलिए करते हैं। और इससे अलग तो भी कुछ बात है ही नहीं। लेडीज़ निकाल ले या फिर जेंट्स निकाल ले, है तो हम उन्हीं की संतान, उन्हीं के वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं के तो हैं। तो भाई दोनों में फिर क्या अंतर है। तो अभी आ गई थी मैं अपनी जो भी है पूजा पाठ करने के बाद पंडित जी के घर पर हो गया और आ चुकी हूँ। और अब कर लेती हूँ जो ये कपड़े रात के टाइम में मैंने धोए थे और टब पूरा भर के और रख रखे थे, क्योंकि रात के टाइम में तो फैलाते नहीं, और जो पहले धो रखे थे वो सूख गए थे और उनको नीचे ले जाकर फोल्ड भी कर कर रख दिया था। और ये रात के टाइम में मैं नहीं सुखाती ऊपर छत पे, तो इसीलिए अब सुबह सुबह ये सुखा देती हूँ। जो जल्दी के काम से पहले वो निपटाए, कि इनकी बारी तो फिर बाद में आती रहेगी। और वैसे ये स्पिन कर रखे हैं, थोड़ी सी धूप और हवा लगने के बाद जल्दी सूख जाएंगे ये। अभी तो भाई धूप भी बड़ी तेज़ निकला है और बस अब थोड़ी देर में सूख जाएंगे। ढेर सारे कपड़े धो दिए थे, क्योंकि अभी नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो दिवाली की जो भी साफ़ सफाई है वो अभी से स्टार्ट कर दी है। तो थोड़ा बहुत तो भी कपड़े लत्ते जो होते हैं उनमें डस्ट वगैरह जाती है, तो ये तो भी धुलते ही रहते हैं, इनका तो भी कुछ है नहीं। ये तो दूसरे दिन मशीन फुल हो जाती है। तो अभी के लिए तो ये दो बस सुखा दिए हैं और इस तरह ही थोड़ी थोड़ी करके सफाई करती रहूँगी और हो जाएगी भी। कईयों को लगता होगा कि इतने दिन पहले सफाई करने में लग गई, पर अकेले बंदे को लग जाता भाई टाइम। अब यहाँ पे भून रही हूँ भाई, सेक रही हूँ अपने लिए मूंगफली, और साथ में है ये मखाने, दाल मखाने, ये वाले भून रही हूँ। थोड़ी सी पेट पूजा कर ले, अभी खाने का मन नहीं हो रहा है। इसमें मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस सूखे ऐसे ही इनकी जो नमी है वो दूर कर रही है। और यहाँ पे मैंने रख दिया अपने लिए एक कप चाय बनने के लिए। तो पहले थोड़ी पेट पूजा, फिर उसके बाद में करेंगे हम काम दूजा। तो बस अब ये तो हो चुके हैं मेरे करारे करारे, और इसको कर देती हूँ बंद और चाय पी लेते हैं डाल के इसमें भी दूध। तो आज ये भी कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। और ये मूंगफली कई दिन की रखी हुई थी। तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी। मेरे सूट में से बची हुई थी ये कतरन, और इनको भी कोई वेस्ट नहीं जाने देते, कुछ ना कुछ इनका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा सूट सिलने के बाद ऐसी पट्टियाँ निकल ही जाती हैं साइड से, तो उन्हीं का यूज़ करके। और ये है कार्डबोर्ड का एक पीस, तो ये भी कबाड़े के सामान से ही निकालना था। जो सफाई की थी तब बहुत सारे जूती चप्पलों के जो बॉक्स निकले थे उसी के अंदर से कट कर रखे हैं कई इसी तरह के पीस। तो अब इनके ऊपर ही कपड़ा चिपका कर हम बना लेते एक सुंदर सी वॉल हैंगिंग, और बड़ा सुंदर सा ये पीस बन के होगा रेडी। तो ये फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपकाते हैं तो बड़ी आसानी से चिपक जाता है। और अब मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी प्रेस लगा देती हूँ ताकि ये सूख के जल्दी ही चिपक जाए। और जो कबाड़ से जुगाड़ बन जाते हैं हमारे, पैसे वेस्ट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जब मन भर जाए तब ये दुख भी नहीं होगा कि भी इतना महंगा लेके आए थे। पर ये है कि हमारी थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है। तो कुछ इस तरह से मैंने 4 पीस कर रखे अलग अलग कलर के। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, बाय।